बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के साथ की बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। श्री कृष्ण गौशाला मधुबन के मैदान में एनडीए के द्वारा एक जनसभा का हुआ आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया सभा को संबोधित। केसरिया पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी, अपने प्रत्याशी अनु विवेक के समर्थन में की रोड शो। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से नानोसती चौक पर मझौलिया प्रशासन के सहयोग से लगातार चलाया जा रहा है सघन वाहन जांच अभियान। बेतिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 3 वाहनों को किया जब्त। व्हीलिंग से ज्यादा क्वांटिटी में अवैध रूप से लोड किए थे सामान। और धान काटने से मना करने पर हुई मारपीट में घायल 65 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के क्रम में हुई मौत। घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है मामला। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार की राजनीति की नई सनसनी। पुष्पम प्रिया चौधरी 29 अक्टूबर को केसरिया पहुंची। इस दौरान उन्होंने केसरिया में अपने प्रत्याशी अनु विवेक के समर्थन में रोड शो की। मौके पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने HTV न्यूज से खास बात करते हुए कहा कि नौकरी देने का वादा सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। आज जो लोग बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करते हैं, वह पहले ये तो बताएं कि आखिर उन्हें अब तक बेरोजगारों को नौकरी देने से रोका किसने था। उन्होंने कहा कि एनडीए और महागठबंधन के नेता सिर्फ लोगों को चुनावी लॉलीपॉप थमा रहे हैं। चंपारण के गौरव को वापस लाने के लिए ही आई हूँ। जो हमारा मैनिफेस्टो है द प्लूरल्स पार्टी का, उसमें हमने 8 नए महानगर बनाने का फैसला लिया है। उसमें एक महानगर जो कि ग्रोथ सेंटर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर, वो चंपारण में ही होगा। इसलिए यहाँ आई हूँ, यहाँ का जो गौरव है उसको वापस लाने। मैं एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं राजनीति को बदलने के लिए आई हूँ और मैं बदल के ही रहूँगी। मेरा ये मानना है कि यही करना है मुझे इस जीवन में, मुझे यही करना है। मुझे बिहार को नीतीश जी और लालू जी मुक्त बनाना है, राजनीति को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। इसीलिए यहाँ आई हूँ। कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। गलत चीज़ों को अब बदलना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन, एक तरफ जहाँ पूरे स्टार प्रचारकों का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, वहाँ आप एक अकेला मेहनत कर रही हैं। कैसे लगता है कि आपके कैंडिडेट क्या इस स्टार प्रचारक के सामने प्रभावित कर पाएंगे अपने वोटरों को? इन व्यवस्थाओं को अब बदलने की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर से लोग उड़ के जाते हैं, उतरते हैं, भाषण देते हैं, निकल लेते हैं। सड़कों से तो कोई जाता भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये भी पूछने की ज़रूरत है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। उसका हिसाब मांगने की ज़रूरत है, उसका हिसाब देने की ज़रूरत है। मैं सड़कों से जाऊंगी, उस तरीके का काला धन नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। सड़कों से जाना भी ज़रूरी है, सड़कें कैसी हैं वो भी देखना ज़रूरी है। और हेलीकॉप्टर से उतर के लोगों से आप उनके दिल से नहीं जुड़ सकते। उनमें डर पैदा कर सकते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ सकते।
तो प्लूरल्स पार्टी लोगों के दिल से जुड़ रही है और वही करेगी आगे भी। क्या लगता है प्लूरल्स पार्टी सत्ता में आ रही है बिहार में इस बार? बिल्कुल ही आ रही। अगर बिहार की किस्मत बदलनी है, अगर हमें आगे बढ़ना लिखा है, और मेरा विश्वास है सिर्फ अपनी किस्मत और अपनी हिम्मत पे नहीं, मुझे बिहार की किस्मत पे भी विश्वास है, बिहार के लोगों की भी किस्मत पे विश्वास है कि हमने बहुत संघर्ष कर लिया है। वो आज़ादी जो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली है, और इस बार वो मिलेगी और प्लूरल्स की सरकार बनेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जहाँ बिहार में एक जात पात की राजनीति की जाती है, वहाँ आप एक अलग मैनिफेस्टो लेकर और एक अलग राजनीति, मतलब शिक्षा की बात करना चाहती हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ना चाहती हैं, और धर्म भी बिहारी कहती हैं। क्या इस तरह का यहाँ चलेगा? ये बात पूर्णतः सही नहीं है कि मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, मैं लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। मैं हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उनके लिए ही आई हूँ। जिन लोगों को जाति और धर्म का छलावा देके इन लोगों ने आज तक ठगा है, लेकिन सिर्फ ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है, उनके लिए कोई काम नहीं किया है, मैं उन्हीं लोगों के लिए आई हूँ। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो नौकरियाँ लाने की मैं बात कर रही हूँ, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप शिक्षित हैं या नहीं। सबों के लिए नौकरी लानी है। हमारे मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि हमारा एक अलग से ही पूरा एम है कि जो हाशिए पे खड़े गरीब लोग हैं उन सबको खास कर हम गोल्डन कार्ड भी दे रहे हैं और उनको नौकरियां भी देने का हमारा प्रण है। तो मैं उनके लिए ही आई हूँ। इसका इंटेलिजेंट होने से नहीं, इंटेलिजेंट एक इंसान का कैरेक्टर होता है, उसका आपके पास डिग्री है या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं होता। आखिरी कमेंट, जसवी जी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, क्या लगता है अगर 10 लाख रोजगार दे पाएंगे? नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों ही बहुत लंबे वक्त से हैं, कोई भी नया नहीं है। 10 लाख पहले कैबिनेट की जहाँ तक बात है, पहला कैबिनेट नहीं है उनका। 1.25 साल से भी ज़्यादा उसी कैबिनेट में हर मंगलवार को बैठ चुके हैं, 3 विभागों के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब उस वक्त में उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी तो अब नौकरी दे देंगे ऐसा ना ही मैं मानती हूँ और ना ही बिहार की जनता मानती है। इस बीच हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी कैंपेन में जुटी हुई है। वहीं धुआंधार रोड शो भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी का अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में किया गया यह रोड शो पीताम्बर चौक से लेकर केसरिया बाजार होते हुए देवीगंज चौक तक हुआ। मौके पर एसटीवी न्यूज ने प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अनु विवेक से भी बात की। बिल्कुल, जहाँ तक आपने देखा और आपने उनका इंटरव्यू भी लिया रोड शो के दौरान, जिस तरीके से वो दरियापुर मधुबनी होते हुए जो रोड मैप था जिसके माध्यम से वो पहुंची, हुसैनी बाज़ार होते हुए, रामपुर खजुरिया होते हुए वो केसरिया नगर पंचायत में वो अंदर आई, आपको वो स्पष्ट तौर पे दिख गया होगा कि जितने भी प्लूरल्स के कार्यकर्ता थे वो सभी लोग, जितने भी यूथ थे, बुज़ुर्ग थे, सभी लोग प्लूरल्स के एजेंडे पर, प्लूरल्स के आइडियालॉजी पे वो लोग जुड़े थे। और निश्चित रूप से ये संकेत दे रहा है कि वो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो खुद ब खुद चलकर आई हुई भीड़ थी। और ये इस बात का संकेत अभी से ही देना शुरू हो गया कि प्लूरल्स पार्टी अपना पैर जमा चुकी है और आते आते वो चुनाव जीत लेगी और बड़े बड़े दिग्गजों को ये बातें पता भी नहीं चलेगा। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिस वाहन का अधियाचना किया गया उसे या अन्य वाहन को जब्त कर वाहन कोषांक में भेजने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही वाहनों की जब्ती कार्य को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया एवं एसएचओ को गश्ती कराने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने सभी आरओ को तीसरे चरण के ईवीएम कमीशनिंग अपने देखरेख में पूरी कर लेने का निर्देश दिया
वहीं आरओ को निर्देश दिया कि पोल डे के डिस्पैच के दिन से प्रभावी रूप से कंट्रोल रूम का स्थापन करेंगे। पोल डे के दिन ईवीएम की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायक समाहर्ता प्रोफेशनल आईपीएस, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पीडी आत्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा एवं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन स्थित श्री कृष्ण गौशाला के मैदान में एनडीए के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मधुबन में राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित हो रही है। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार औद्योगिक, नीली, श्वेत व कृषि क्रांति पर कार्य करेगी। अब हर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी भाषा में पढ़ाई होगी, जिससे बिहार के छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में अंग्रेजी भाषा को लेकर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीन का मुफ्त में टीका बिहार वासियों को ही सबसे पहले मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधों को मजबूत करने के लिए एक एक वोट भाजपा को देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक 9.5 लाख लोगों को रोजगार दी गई है। इस 5 वर्षों में 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए शिवहर सांसद रमा देवी ने कहा कि कोरोना को लेकर हो रहे अनाज का मुफ्त वितरण नवंबर तक होना था, उसकी तिथि मार्च तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मधुबन विधानसभा में विकास की गंगा राणा रणधीर ने बहा दी है। उन्होंने जनता से विकास के नाम पर राणा रणधीर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस सभा को संबोधित करने वालों में प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह के साथ साथ एमएलसी बबलू गुप्ता, अंजनी निषाद, उषा गुप्ता, आसपुरन कुशवाहा, चंचल पासवान सहित अन्य मौजूद थे। सीतामढ़ी में एक नाबालिग द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर युवक द्वारा जान से मार देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि लड़की सुबह कोचिंग के लिए अपने गांव से गौशाला के तरफ जा रही थी। तभी सिरफिरे आशिक ने बोढ़ा पुनौरा पथ पर अपाची बाइक से साइकिल सवार लड़की को जोर से टक्कर मार दी, जिससे लड़की की मौके पर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र के भोरहा गांव निवासी शंकर महतो की पुत्री शंकर शहर के गौशाला चौक स्थित एक संस्थान में कोचिंग पढ़ने जाती थी। इस क्रम में राघोपुर बखरी गांव के 2 युवक राजेश शर्मा एवं सनी देवल छात्रा का पीछा किया करते थे। युवक द्वारा लड़की से 2 दिन पूर्व छेड़खानी की गई थी। इस पर लड़की ने विरोध जताया एवं घर वालों को आकर जानकारी दी। परिजनों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक छात्रा अपनी मां के साथ पुनौरा थाना में इसकी शिकायत करने गई, जहां से पुनौरा थाना ने उन्हें भगा दिया। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पूर्व यदि पुलिस कार्रवाई करती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को भोरहा चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से नानोसती चौक पर मझौलिया प्रशासन के सहयोग से लगातार सघन वाहन जांच की जा रही है। इसके लिए नानोसती चौक पर जांच पॉइंट भी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सरकारी तंत्र अपने कर्तव्यों में जुट गया है। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 नानोसती चौक पर सघन वाहन जांच अभियान इन दिनों जारी है। अपर थाना अध्यक्ष सह अनुसंधान प्रभारी उदय कुमार ने बताया कि लगातार सघन वाहन जांच का मुख्य उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना है। साथ ही दरोगा अब्दुल हाफिज एवं पुलिस कर्मियों ने इस मार्ग से आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ऑनर बुक, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन दस्तावेज आदि की जांच कर रहे हैं। साथ ही अपूर्ण वाहनों का चालान भी काटा जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य मार्ग से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु आवश्यक संसाधनों जैसे शौचालय, पेयजल, रैंप आदि की व्यवस्था अपडेट रखी जाए,
ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था जैसे बैरिकेटिंग, मार्किंग आदि ससमय सुनिश्चित करा लिया जाए। वहीं मतदान के एक दिन पूर्व प्रॉपर तरीके से प्रत्येक बूथों को सैनिटाइज किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं रहे। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया है। एसके रमन अधीक्षक सेंट्रल एक्साइज जीएसटी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 3 वाहनों के बिल पर अंकित जो बिलिंग था उससे ज्यादा क्वांटिटी में अवैध रूप से कपड़ा, जूता, चप्पल आदि सामान मंगाया जा रहा है, जिसे नानो सती चौक से जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश के आलोक में विधानसभा चुनाव को लेकर उक्त छापेमारी की गई। आगे उन्होंने बताया कि इस छापेमारी में दीपक कुमार अधीक्षक, जितेंद्र कुमार इंस्पेक्टर, मिथिलेश एवं दिवाकर कुमार हवलदार मौजूद रहे। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा, सोनवर्षा और परिहार प्रखंड के गोनाही विशनपुर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने नदी पर पुल की मांग को लेकर आम सभा का आयोजन किया। सुपैना गांव निवासी सीताराम भगत की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा में दोनों पंचायत के मुखिया व मुखियापति बिंदु यादव व नागेंद्र भगत के अलावे सुपैना गांव निवासी शिक्षक उदय शंकर कुमार भी उपस्थित थे। दर्जनों की संख्या में महिलाओं, युवकों एवं बच्चों ने अपने हाथों में पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे तख्तियां लेकर अधवारा तट पर प्रदर्शन किया। बुखार लगता है, जब लगता है, डिलीवरी होता है, सब यही में मर जाता है, दवाई नहीं मिलता है, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, साग सब्जी नहीं मिलता है, खाना पीना नहीं मिलता है, सब तरस के गांव में मरता है। ये गांव से बाहर न निकलने। मेरा डिलीवरी ले जाने में बहुत कठिनाई होता है। आगे नदी में पानी है, नाव नहीं है, नाव रहता है तो रात हो जाता है, बेरात रहता है, नाव माने सही नहीं रहता है, नाव वाला घरे चल जाता है। रह गया परसों होता है, परसों में रोड नहीं है, कई धक्के जाएंगे, वही के लिए शिशु भी परेशानी में रहता है, माई भी परेशानी में रहता है। मेरा नाम रंभा देवी है। रह गया कि इतना कठिनाई हमरा सब दिन झेलना पड़ता है। आप आशा हैं? जी। आम सभा के माध्यम से दोनों पंचायत के लोगों ने सामूहिक रूप से पुल नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लेते हुए आगामी 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह बात करना चाहता हूँ, आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसी समस्या में ऐसी आप भी अभी आए होंगे तो पुल के सहारा आए होंगे या पानी हिल के आए होंगे, लेकिन इतना कष्ट उठाने के लिए आपको मैं धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के निमोइया में बीते शनिवार को धान काटने से मना करने पर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय बुजुर्ग बैद्यनाथ कुंवर की मौत बुधवार को मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के क्रम में हो गई। घटना को लेकर मृतक द्वारा शनिवार को ही छतौनी थाने में फर्द बयान दर्ज करा गांव के ही 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को आरोपित किया गया था। दिए फर्द बयान में मृतक बैद्यनाथ कुंवर ने गांव के ही योगी शाह, पुकार राय, दुर्गी देवी, पति सिकंदर राय व योगी शाह की पुत्री पर धान काटने से मना करने पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छतौनी थाने से मिले फर्द बयान के बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है एवं सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा अंतर्गत माधोपुर गांव में निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें लड्डू से तौला गया। साथ ही एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चा यादव, निसार अहमद, कैलाश ठाकुर सहित भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और सभी ने लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को समर्थन देने का वादा किया। दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं का चुनावी प्रचार और जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जाप संरक्षक पप्पू यादव ने पूर्वी चंपारण के पीपरा और पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में अपनी चुनावी सभाएं की।
पिपरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने अंकुश कुमार सिंह को भारी मतों से लोगों से जिताने की अपील की। वहीं बेतिया के बड़ा रमना मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण को जीवन को बदलने के लिए लागू किया था, लेकिन आज उस पर जात पात किया जा रहा है। आज देश में 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जब चुनाव का अवसर आया है, कई बार मोतिहारी में सभा मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण के बंद चीनी मिल को चालू कराने की घोषणा कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज तक बंद चीनी मिल चालू नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपारण की मुख्य समस्या कास्ट कैन एवं क्राइम रही है, लेकिन आप लोग आज तक बेतिया को बर्बाद करने वालों को ही अपना वोट देकर प्रतिनिधि चुनते आए हैं। पप्पू यादव कोई नेता नहीं, वह आपका सेवक और बेटा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे भी एक बार मौका देकर देखें, मैं बेतिया को आर्थिक हब एवं वाल्मीकि नगर को एक ऐसा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करूंगा कि वह पूरे दुनिया में प्रथम होगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ एचटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।